आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ये दिया हुआ है। दो फलन दिए हुए हैं, दो फलन दिए गए हैं जो थीटा पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका क्या करना है, इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, मतलब आपको dy/dx निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं पहले इसका। तो ये जो दिया गया है इसको ऐसे ही उतार लेंगे, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका करेंगे तो dx/d थीटा बराबर, ये कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, फिर इसका करेंगे तो d/d थीटा cos थीटा, ये प्लस लगा लेंगे, फिर d/d थीटा थीटा साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगला मिल जाएगा dx/d थीटा बराबर a, अब d/d थीटा cos थीटा, तो आप जानते हो d/dx cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, है ना, प्लस, अब यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ना, इसमें से किसी को फर्स्ट या सेकंड फंक्शन आप मान सकते हो। तो दो फंक्शन है, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट माना है तो इसको लिखेंगे थीटा d/d थीटा, फिर साइन थीटा सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अवकलन करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का, मतलब थीटा का। ये तो आगे आपको मिलेगा dx/d थीटा, dx/d थीटा इक्वल टू a माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस थीटा, और d/d थीटा साइन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि d/dx साइन x होता है cos x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा। अब d/d थीटा यानी कि d/dx x का क्या होता है, 1 होता है, इसका क्या होगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, dx/d थीटा इक्वल टू a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dx/d थीटा आपको मिल जाएगा a थीटा cos थीटा। जो समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। हाँ, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब आप इसका जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y बराबर ये फंक्शन यहाँ पे उतार लेंगे, और फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख लेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर इसका अवकलन करेंगे तो dy/, मिलेगा d थीटा बराबर a, है ना, और ये मिल जाएगा d/d थीटा साइन थीटा माइनस d/d थीटा थीटा cos थीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगली लाइन मिलेगी dy/d थीटा इक्वल टू a, और d/d थीटा साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, अभी बताया तुरंत। ठीक है ना, माइनस, अब इसका अवकलन करना है तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन मान लेंगे, दो फंक्शनों का गुणनफल है ये। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, फिर अवकलन करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन का, फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, ये करली ब्रैकेट आपको बनाना है यहाँ पे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a cos थीटा माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये करली ब्रैकेट इधर है, तो यहाँ पर इस जब d/d थीटा cos थीटा का अवकलन करेंगे तो आपका आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको अगला लाइन मिलेगा a cos थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा cos थीटा, cos थीटा का 1 में cos थीटा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ से cos थीटा प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a थीटा साइन थीटा dy/d थीटा, ये मिल गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब आपको चाहिए dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, dy/d थीटा बटे dx/d थीटा, ये होता है। इसमें भाग देते हैं,
तो भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा का मान अभी आपने निकाला था ए थीटा कॉस थीटा, सॉरी ए थीटा साइन थीटा है, ठीक है। और इसका मान निकाला था आपने ए थीटा कॉस थीटा। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि क्या मिला आपको, डी वाई बटे डी थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जस्ट implies that dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। यानी कि इन दोनों फलनों का अवकलन जब आपने किया तो आपको क्या मिला, टेन थीटा मिला। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर टेन थीटा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि x बराबर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर रूट ए टू द पावर कास इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है ये चीज़। चलिए इसको करते हैं। पहला दिया हुआ आपका x बराबर ए के पावर साइन इनवर्स टी, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, यहाँ पे t है तो t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा dx अपॉन dt और इसका मिलेगा d अपॉन dt रूट में a के पावर साइन इनवर्स t, a के पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो d अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स t, यहाँ पे ये जो साइन है ए की पावर है, साइन इनवर्स t की पावर हाफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सूत्र का यूज़ कर लेंगे आप, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता है n एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे n की जगह 1/2 है तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। फिर x की जगह पूरा पूरा आपका a साइन इनवर्स t है, ठीक है। और n इसके पावर 1/2 मतलब एक n की जगह n माइनस वन है, मतलब 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे d अपॉन डी टी ए के पावर साइन इनवर्स t, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/2 ए के पावर साइन इनवर्स t, ये 1/2 में से घटाएंगे 1 को तो माइनस 1/2 हो जाएगा। और इसका अवकलन करेंगे तो जब आप इसका अवकलन करेंगे इसका d अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो एक सूत्र होता है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, ये होता है ए की पावर x इंटू लॉग बेस ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह साइन इनवर्स t है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स t मतलब ए की पावर x इंटू आएगा लॉग बेस e और ए की जगह ए ही है, ए हो जाएगा, ये आपको मिल। और अब इसका अवकलन करेंगे d अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी का, तो आपको मिल जाएगा कुल मिला के, ये नीचे आएगा तो आपको ये मिल जाएगा 1/2, ये देखिए करड़ी में हो जाएगा, है ना, नीचे आएगा तो करड़ी में हो जाएगा, नहीं एक स्टेप लिख लीजिए, ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर हाफ, ये मिल जाएगा इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग बेस ई ए इंटू इसका क्या अवकलन होता है, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका मिल जाएगा। ये आपको मिला dx अपान dt, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम इसका अवकलन करेंगे इसका, तो इसी प्रकार जब इसका अवकलन करेंगे तो y बराबर लिख लेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी मिलेगा d अपॉन डी टी रूट ए की पावर cos इनवर्स t, और इसको लिख सकते हैं इस तरह से d अपॉन डी टी ए की पावर cos इनवर्स t की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब इसी सूत्र का यूज़ करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n वाला, ठीक है ना, एन एक्स की पावर n माइनस वन, इस सूत्र का यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको dy बटे डी टी मिलेगा 1/2
ठीक है, ए की पावर cos इनवर्स t की पावर हाफ माइनस 1, फिर अवकलन करेंगे d अपॉन डी टी ए की पावर cos इनवर्स t का। ठीक है, तो अगला आपको मिलेगा dy अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ और ये हो जाएगा ए की पावर cos इनवर्स t की पावर माइनस हाफ, 1/2 में से 1 घटाएंगे माइनस हाफ हो जाएगा। ऐसा करेंगे अवकलन, इस सूत्र का यूज करेंगे डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए का, इस सूत्र का यूज करेंगे। ये हो जाएगा इंटू ए की पावर cos इनवर्स टी, फिर लॉग बेस ई ए, फिर अवकलन करेंगे cos इनवर्स टी का, इंटू अवकलन करेंगे डी अपॉन डी टी cos इनवर्स टी का। तो आपको मिल जाएगा कुल मिला के डी वाई अपॉन डी टी बराबर, ये नीचे आएगा 1/2 ए की पावर cos इनवर्स टी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग बेस ई ए इंटू इसका जो अवकलन करेंगे तो √1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, और भी यहाँ पे माइनस में। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब डी वाई बटे डी एक्स निकालते हैं। तो ये आपको डी वाई बटे डी एक्स मिल जाएगा, डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो ये डी वाई बटे डी टी का मान यहाँ पे लिख लिया, ये डी वाई डी एक्स बटे डी टी का मान लिख लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लॉग से लॉग वाला कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको उतार लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर ये बच जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में ए की पावर cos इनवर्स टी, और इसका 1 में गुणा कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ये वाला, और इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1 की पावर साइन इनवर्स टी आ जाएगा, ए की पावर है ये, ए की पावर साइन इनवर्स टी आ जाएगा। और फिर नीचे ये इसको हम 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में ए की पावर साइन इनवर्स टी, और इसको हम पूरा लिख सकते हैं इसको माइनस रूट ए की पावर cos इनवर्स टी, और इसको लिख सकते हैं ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये डी वाई बटे डी एक्स मिल गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हो 2/√2 लिखा हुआ तो इसको आप √2 लिखते हो। ठीक है ना। इसी तरह से ए की पावर cos इनवर्स टी बटे रूट ए की पावर cos इनवर्स टी है तो उसको रूट cos ए की पावर cos इनवर्स टी लिखेंगे, और ए की पावर साइन इनवर्स टी बटे रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है तो उसको हम रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब ये किसका मान है? ये जो y का मान है, तो यहाँ पे y हो गया, और ये किसका मान है? x का, क्वेश्चन से। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या हो गया? माइनस वाई बटे एक्स। ये जो है ये y का मान है क्वेश्चन से, y बराबर दिया था, ये x बराबर दिया था, y और x रख देंगे इसके जगह पर, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा।